हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं टॉक्सिक मूवी देखने के लिए। मैं फिल्म देखकर आ रहा हूँ टॉक्सिक। मुझे रात में मेरे घर के पागल कुत्ते ने ना बहुत ज़ोर से काटा था। इतना ज़ोर से काटा कि मैं पागल हो गया और ये पिक्चर देखने आ गया। इस भाई का रिव्यू तो आपने सुन लिया, इतना खराब कैसे हो सकता है ये टॉक्सिक मूवी। हम चलते हैं, चल के खुद बताएंगे इस मूवी का रिव्यू। तो हम फाइनली पहुंच गए सिनेमा हॉल। अभी हम एंट्री करने वाले हैं। अभी जिस तरह से चेकिंग हो रहा है, शायद किसी दूसरे देश में जाते वक्त भी इतना चेकिंग नहीं होगा बॉर्डर पे। देख सकते हो आप लोग। पता नहीं इस तरह से क्यों चेकिंग करता है हर सिनेमा हॉल में। यहाँ पे जिस तरह से चेकिंग हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि इस तरह से अगर हमारा बॉर्डर पे भी चेकिंग होता तो शायद टेररिस्ट आके हमारा देश को नुकसान नहीं पहुँचा। अभी सिक्योरिटी मेरे हाथ में जो एक्शन कैमरा था, इसको देखकर टेंशन में आ गया कि इसको अलाउ करूँ या नहीं करूँ। मैं तो बोल रहा था, इससे पहले मैं आया था स्पाइडरमैन देखने के लिए, उस टाइम अलाउ किया था और दूसरा सिक्योरिटी भी आया आके तो कैमरा हाथ में ले लिया। मैं तो बोल रहा था ये जस्ट मेरा सेल्फ रिकॉर्डिंग के लिए, मैं ब्लॉगिंग कर रहा था और ये पर्दे में रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ इतना दूर से। ये समझा के बोलने के बाद मेरे को अलाउ किया जाने के लिए। मैं ये कैमरा देख के और इन लोगों को ज़्यादा शौक हो गया कि ये तो कुछ और सेटअप नहीं लेके आया, तो फिर ज़्यादा चेक किया। अब हम फिर एंट्री हो गए अंदर। देखिए ये जो सिनेमा हॉल है, इसका नाम है यूके सिनेमा हॉल और ये हमारा आसाम में बरपेटा टाउन में है। ये नया नया बना हुआ है। इसका जो इंटीरियर है बिल्कुल ही यूनिक। हमारा शो था 11:45 में। किसी का रात का 10 बजे का टिकट था, दिन में आ गया। भाई ये कौन सा नशा करके बैठे रहता है भाई। उसके बाद मेरा दोस्त को बोला कि भाई जल्दी चेक कर, हमारा टिकट ऐसा होगा तो जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, नहीं तो हमको भाई बहुत ही इज्जत जा सकता है। फिर देखा कि नहीं, हमारा टिकट तो सही है और फाइनली हमारा सीट मिल गया। और मिलना ही था क्योंकि हमारा सीट जो था सबसे घटिया और कम दामी सीट था, क्योंकि ये सीट मेरा दोस्त ने बुक किया बिल्कुल पर्दे के सामने। और गाइस क्या ही बोलूं, मेरे कान का जो हालत बहुत ही खराब कंडीशन में आ गया था। बहुत ज्यादा फाइटिंग, गोली बारूद बम का जो आवाज मेरा बिल्कुल कान के अंदर जा रहा था। चलो बहुत फाइटिंग देख लिया। अब इंटरवल का टाइम, अभी हम जाएंगे मूतने और कुछ सस्ते में कॉफ़ी और पॉपकॉर्न मिलेगा तो हम खरीदेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं बाहर में जाके। फिर हमने आके टॉयलेट में देखा लाखों करोड़ों का भीड़ है यहाँ पे। और इतना मूत क्यों लगा भाई एक साथ, इसका क्या ही रीज़न हो सकता है। इसका भी रीज़न है क्योंकि ये सब गांव का है और अचानक एसी में बैठ गया, इसका कारण सबको मूत लग गया। मसाला पॉपकॉर्न तो किमान लास्ट 200 मीडियम तो 170 और कॉफी এটা কিমান कॉफी এটা 100 कैलकुलेट करने के बाद 300 आया, जो कि मेरे बजट से बाहर है। उसके बाद हमने ध्यान से मेनू देखा। मेनू देख के वहाँ पे देखा स्वीट कॉर्न और कॉफी दोनों मिला के 180। फिर हमने ऑर्डर किया। स्वीट कॉर्न बनाने में टाइम लगेगा, इसीलिए बोला आप यहाँ पे पेमेंट करके जाओ, आपको हम सीट पे भेज देंगे। ये सर्विस अच्छा लगा। फिर कुछ टाइम बाद मेरे सीट पे मेरा खाना दे दिया गया और जो स्वीट कॉर्न बनाया था मूवी से तो बहुत ही अच्छा था ये स्वीट कॉर्न। अगर फिर से मौका मिले ये स्वीट कॉर्न खाने का, मैं तो फिर से खाऊंगा और मूवी भी देखने जाऊंगा इस स्वीट कॉर्न की वजह से। सच बोलो तो गाइस। कि मैं पागल हो गया और ये पिक्चर देखने आ गया। अब इस मूवी की जो स्टोरी है ना, उसके लिए मैंने नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा हूँ कि पता लगा उसकी स्टोरी क्या थी, उसके ऊपर सीबीआई जांच बिठाओ। अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। भाई ने बोला ये सिनेमा का बारे में कुछ समझ में नहीं है और इस रिव्यू को हमने सोचा था किसी ने पैसा दिया कि इस टॉक्सिक मूवी के बारे में बोल दो, जितना बुरा बोलना है। हमने ऐसा सोचा था, लेकिन नहीं है। बिल्कुल 10 में से 10 दूंगा भाई का रिव्यू। मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, मैं कहाँ से आया था, मेरा होम टाउन कौन सा है,
मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया गाइस, सच बोलो तो। डिप्रेशन, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। सो गाइस, अगर दिल से बोलूं ये मूवी कैसा लगा भाई, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। मेरा भाई भी था साथ में, अब मेरा भाई रिव्यू देने वाला है। बोलो कैसा लगा मूवी? नहीं फर्स्ट इंटरवल तक ठीक था यार। हाँ, इंटरवल के बाद में पूरा बकवास है, पूरा डिप्रेशन में चला गया था। क्या हो गया? ये कोई मूवी का कोई लाइन ही नहीं है, लाइन ही नहीं, कहानी समझ में नहीं है। कुछ कहानी होना अब चाहिए। गलती करता है फिर सुधारता है, बस साला वो सुधरा ही नहीं, उससे पहले वो मर गया। पता नहीं ये क्या, फिर भी गाइस आप लोग देखो, देखने से समझ में आ जाएगा हमारा रिव्यू के बाद। नहीं यार, पैसा खर्चा मत करो यार, इतना महंगा टिकट मत लो। अगर पैसा खर्चा मत करो यार, थोड़ा ऑनलाइन में देख लेना, ऑनलाइन में देख लो बस, अच्छा है।